शुरू करेंगे बड़ी खबर का। देश भर के कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। गुजरात के कच्छ, जूनागढ़, अरावली में भी अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, कोंकण, पालघर और ठाणे में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शाजापुर, सीहोर और बैतूल में भी अलर्ट है। तो आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज देश भर के कई प्रदेशों में मौसम का रुख बदला सा दिखाई देगा और खास तौर पर कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी है। गुजरात के कच्छ, जूनागढ़, अरावली में बारिश का अलर्ट है। तो मुंबई, कोंकण, पालघर और ठाणे में भी आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के चलते देर रात अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। तेज बारिश से आए इस सैलाब में नाले के किनारे खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं शिमला के कोटखाई इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी के दरकने की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई। पल भर में ही पूरी तरह से पहाड़ दरक गया और कई टन मिट्टी एक साथ पहाड़ से गिरती नजर आई। पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से नीचे से गुजरने वाली सड़क बंद हो गई, जिससे बड़ी संख्या में सेब की गाड़ियां फंस गई हैं। फिलहाल देखिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बीच किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के हालात बने हुए हैं। कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड देखा गया। इसके अलावा शिमला की तस्वीरें आप देखिए जहां कितनी जबरदस्त तरीके से मलबा पहाड़ी से नीचे आ रहा है और ऐसे में कई जगहों पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है। एक तरफ जहां मलबा आने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे सेब की कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। शिमला के कोटखाई इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिला है। तो वही उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अलकनंदा, धौली और पिंडर नदियों का रौद्र रूप देखकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की भी सलाह दी जा रही है। फिलहाल तस्वीरें भी देखिए उत्तराखंड के चमोली की। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत चीन रिश्तों पर भारत और चीन के बीच 10 मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें जल्द बहाल होंगी। भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर भी सहमति बनी है। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की SCO में उपस्थिति का भी स्वागत किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। दरअसल चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर थे। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री से मुलाकात की। और अब इस बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि भारत और चीन के बीच 10 मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें भी जल्द ही शुरू होंगी। इसके अलावा सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर भी सहमति बनी है। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की SCO में उपस्थिति का भी स्वागत किया है और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई है। इस सड़क में संसद तक SIR पर सियासी संग्राम जारी है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष लगातार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR के जरिए कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। दिल्ली से बिहार तक SIR पर सियासत गरमाई। वोट चोरी पर चुनाव आयोग वर्सेस पूरा विपक्ष। वोटर का अधिकार चुनाव आयोग से आर पार। सड़क से संसद तक विपक्ष का हमला तेज है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और सड़क पर चुनाव आयोग के SIR के खिलाफ मोर्चा ले रखा है।
बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने इसे इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? यह आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। वहीं संसद परिसर के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिन पर तीनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीर थी और वोट चोरी रोकने की मांग लिखी थी। जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है, इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। राहुल जी पर बहुत हमले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है कि अगर आपको आपत्ति उठानी है तो आप एफिडेविट पे फाइल करिए। आपका इलेक्शन होता है तो उसके खिलाफ आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप कानून सम्मत कोई काम नहीं करेंगे, खाली संसद में हल्ला करके संसद को चलने नहीं देंगे और इतना धन जनता अपने विषय का उत्तर चाहती है मंत्रियों से, हम लोग वहां चर्चा करना चाहते हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। मोटी बात यह है, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, और ऐसे लक्षण से राहुल गांधी जी आपको और वोट नहीं मिलेगा जिस तरह से आपने संसद को शर्मसार किया। संसद से सड़क तक विपक्ष और सरकार का टकराव जारी है। न तो चुनाव आयोग नरमी दिखा रहा है और न ही कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी अपने तेवर को कम कर रहे हैं और फिलहाल जंग जारी है और सियासत के लिए चुनावी हथियार बन गया है SIR।